जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास के तीसरे दिन की पावन कथा आप लोग श्रवण करें। श्री कृष्ण भगवान के चरणों में शीश झुकाओ, श्रद्धा भाव से पूजो हरि को, मन वांछित फल पाओ। बोलो कृष्ण भगवान की जय। सत्यभामा बोली, आप सभी काल में व्यापक और सभी काल आपके आगे समान है। फिर यह कार्तिक मास में ही सब मासों में श्रेष्ठ क्यों कहा गया है? सब तिथियों में एकादशी श्रेष्ठ क्यों है? और कार्तिक मास को ही अपना प्रिय आप क्यों बतलाते हैं? इसका कारण क्या है भगवान, वह आप मुझे बताइए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, तुमने मुझसे बड़ी अच्छी बात पूछी है, मैं तुमको इसका कारण बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। इसी प्रकार एक बार राजा बेन के पुत्र राजा पृथु ने प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद जी से प्रश्न किया था और नारद जी ने उसे कार्तिक मास की महिमा बतलाई थी। राजा पृथु के प्रश्न के उत्तर में देवर्षि नारद ने कहा था, हे राजन, एक समय शंख नामक एक राक्षस बड़ा बलवान और अत्याचारी हो गया। उसने अपने अत्याचार से तीनों लोकों को कंपायमान कर दिया था और उस समय शंखासुर ने स्वर्ग में रहने वाले देवताओं को जीत करके इंद्र आदि देवों को, लोकपालों को अधिकार जो था उनका छीन लिया था। उससे डरकर सभी देवता सुमेरु पर्वत की गुफाओं में कुटुंबियों के साथ बहुत दिनों तक छिपे रहे। वे बाद में सुमेरु पर्वत की गुफाओं में निश्चिंत होकर के रहने लगे। उधर जब शंख को पता चला कि देवता आनंद से सुमेरु पर्वत की गुफाओं में रह रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसी कोई दिव्य शक्ति जरूर है जिसके कारण अपना अधिकार छिन जाने पर देवता बलवान होते जा रहे हैं। यह सोचते सोचते वह इसका परिणाम पर पहुंचा कि वह वेद मंत्रों के बल से ही बलवान हो रहे हैं। अगर उनसे वेद छीन लिए जाएं तो अपने आप से वह निर्बल हो जाएंगे। देवर्षि नारद बोले, ऐसा सोच करके शंखासुर नामक दैत्य भगवान विष्णु को सोते हुए देख करके सत्यलोक में वेद चुराने के लिए पहुंचा। उसको आता देख करके भगवान विष्णु ने उसकी नियत को जान करके डर के कारण बीज मंत्रों के साथ समुद्र के जल में छिप गए। शंख भी वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढता हुआ समुद्र में प्रविष्ट हो गया, समुद्र के अंदर पहुंच गया। लेकिन ना तो उसको वेद मिले और ना ही वेद के जो बीज मंत्र थे वह उसको प्राप्त हुए। जब शंख समुद्र से निराश होकर के वापस लौटा तो उस समय श्री ब्रह्मा जी की पूजा सामग्री लेकर के देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे और भगवान को गहरी निद्रा में जगाने के लिए गाने बजाने लगे। धूप दीप नैवेद्य से बार बार भगवान की पूजा करने लगे। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और देवताओं सहित
श्री ब्रह्मा जी को अपनी पूजा करते देख करके बहुत प्रसन्न हुए और उनसे कहा, मैं आप लोगों के इस कीर्तन और मंगल गान से अतिव प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वर हमसे मांगिए, मैं अवश्य आपको प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन शुक्ल की एकादशी से देवोत्थानी एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मेरी पूजा को करेंगे, वह तुम्हारी तरह मेरे प्रसन्न होने के कारण समस्त प्रकार के सुखों को भोग प्राप्त करेंगे। तथा जो पाद्य, अर्घ्य, आचमन और जल आदि सामग्री आप लोग मेरे लिए लाए हैं, वह अनंत गुणों वाली होकर के आपका कल्याण करेगी। शंख जो वेद को चुरा करके ले गया है, वे सब के सब समुद्र में ही हैं। अतः मैं शंखासुर को मार कर उन्हें ले आता हूँ। आज से बीज मंत्रों और वेदों के चारों वेदों को प्रतिवर्ष कार्तिक मास में जल में विश्राम किया करेंगे। अब मैं मत्स्य का रूप, मछली का रूप धारण करके समुद्र में जाता हूँ और आप लोग भी ऋषि महर्षियों को साथ में लेकर के मेरे साथ में चले। जो कार्तिक मास में प्रहर रात्रि पहले स्नान करते हैं, वह निश्चित ही अक्षय फल को प्राप्त करते हैं। वह अज्ञात में अमृत स्नान का फल प्राप्त करते हैं, अर्थात सूर्य उदय से पूर्व स्नान करने का भाव। हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत करते हैं, हे देवेंद्र, जो कार्तिक मास में व्रत को करते हैं, उन्हें सब प्रकार से धन, पुत्र, पुत्री आदि देते रहना और उन्हें सब आपत्तियों से बचाते रहना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार तुम उनका धन धान्य बढ़ाते रहना, क्योंकि इस कारण आचरण करने वाला प्राणी मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जन्म से लेकर के मरण पर्यंत जिसने विधि पूर्वक यह उत्तम व्रत किया, वह आप लोगों का भी पूजनीय है। आप लोगों ने मुझे कार्तिक शुक्ल एकादशी तिथि को जगाया है, इसीलिए यह एकादशी मान्य है, जिसको देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है, जो भगवान को जगाया जाता है जिस दिन। तो इसीलिए यह एकादशी बहुत ही पुण्य और पवित्र है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से प्राणी मेरे समीप पहुँचते हैं और इन व्रतों के करने से जो फल मिलता है, वह अन्य व्रतों से प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए हर मनुष्य को सुखी और निरोगी रहने के लिए कार्तिक महात्म्य और एकादशी कथा सुनते हुए उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। हमने आपको आज कार्तिक मास के महात्म्य की तीसरे दिन की पावन कथा को श्रवण कराया है। आप चाहते हैं किसी भी तरह का कोई पूजन, पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, हमारा संस्थान है ब्रह्मावर्त श्री सनातन धर्म वैदिक अनुष्ठान संस्थान। आप उसके माध्यम से अपने यहाँ पर अनुष्ठान को संपन्न करा सकते हैं। पुनः मिलूंगा आगे की वीडियो में। जाते जाते आपसे एक बात कहता हूं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लोगों को भी कथाओं का आनंद प्राप्त हो, आपको भी इससे धर्म का लाभ प्राप्त होगा। कथा सुनाने से और कथा सुनने से दोनों से ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जय माता दी।